अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आज बाल कटवाए हैं और मैंने आज मशीन लगाई है और फिर मैं नहाया हूँ और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अब ये किसी मैले के साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि माहो को जब फरहान अख्तर ने लाइक किया उसका ट्वीट ऑन कैमरा तो ऐसे ना करें ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच गाइस। और मैंने इतनी रोमांटिक लाइन उसको लिखी थी ना, मैंने कहा था वो तो इग्नोर कर देगा, लेकिन मुझे लगा कि उसकी ज़िंदगी में अभी भी गुंजाइश है मोहब्बत की, तो चाहे उससे मेरे इस अटैम्प्ट को एक्नॉलेज किया एंड एवरीथिंग। मैं इसकी तरफ आई तो मुझे कहते मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहा रहा हूँ। मैं काफ़ी देर कन्फ्यूज है कि व्हाट्स द रीज़न। सो नाउ आई नो द रीज़न कि फरहान की वजह से। हाँ, तो आई एम वेरी ग्लैड। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ वैसे ये कहना पड़ता है कि ये बेचारा जब सारा कुछ करा भी लेता है ना, तब भी इसको बताना पड़ता है कि ये नहाया हुआ है, इससे कटिंग कराई है और उससे मशीन करवाई है। मतलब आपको सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ज़ाहिर है फरहान वाली बातें तो नहीं है ना। हाय अल्लाह, वो कितना खूबसूरत आदमी है। अभी रिसेंटली बेशक वो बीवी के साथ तस्वीरें लगा रहा था, लेकिन मेरा दिल जो है ना, उफ, दिल धड़कने दो वाला सीन है। इज सो प्रिटी। एनीवे, खैर ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कल हमने वो लिंक डाला, 3 लोगों ने इजी पैसा और वो जैज़ कैश के थ्रू पैसे भेजे हैं और वो मैं सबके नंबर नोट कर रहा हूँ। मैं उन्हें मिस पहले दूंगी। एक तो तुम मिस पहले दोगी और दूसरा ये कि अगर इन्होंने रेगुलर ना भेजे तो इनके नंबर मेयो कॉलेज के बाथरूमों में लिखवा देने हैं। प्यारी लड़की कॉल करे या प्यारा लड़का कॉल करे, ये लिखूंगी जाकर। लेकिन थैंक यू, लव यू। हाँ, मतलब ना तुम तारीफ भी करते हो पर साथ ही तुम उनको ना धमकियों पे आ जाता जे तुझे पैसे ना कटे, फिर देखना आप ना भट्टा लेने वाले वो बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्लीज गाइस, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मनी। मेरी तनख्वाह लगा। हाँ, कितनी दफ़ा कहूँ मैं तुम्हें? दो मेरी तनख्वाह मुझे। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कंफ्यूज थे ना कि बुजी सीएम हैं कि बुजी सीएम नहीं है, बुजी ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया। एंड तक उन्होंने कहा कि इस्तीफा ही गलत है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट ही हैड टू गो। इसी तरह गवर्नर पंजाब का क्राइसिस इस टाइम पर चल रहा है कि गवर्नर पंजाब हैं कि नहीं हैं। उनको जो है पहले रिमूव करने की बात की गई तो हमारे प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने कहा नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी जाएगा, वो मोशन पास हुई एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब जो है ना वो हैं कि नहीं है, हम फिर उसी भंवर में फंसे हुए। क्या वो हैं? वो मतलब वो कैबिनेट डिवीजन ने भी नोटिस कर दिया कि अब वो नहीं है। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हूँ। अच्छा। तो आप सुने, हुकूमत उनकी ना सिक्योरिटी वापस कॉल करने लगी। तो फिर वो ना बगैर सिक्योरिटी के गवर्नर होंगे। तुम हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है हमारी मीम जो है ना एक मुसलसल इस्तेमाल में है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी अपने ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी वैसे जाएगी तो शायद उनके हाथ पाँव फूले कि नहीं अब तो कोई भी अंदर आ सकता है। खैर, हमें बताइएगा अगर कोई लीगल पर्सन ये देख रहा है। यार एक मिनट में ना फ़ोन बजी जा रहे हैं, इतनी किस मनहूस को इस वक्त मौत पड़ी हुई है। थोड़ी देर के लिए मेरी जान छोड़ दिया करें ये जो भी मनूस है। खैर, अच्छा जी, तो अभी जो है इसको कॉल ना किया करिए, आप लोगों को पड़ती हैं गालियाँ। मैं इस कदर तंग होना इन कॉलों से और मैसेजेस से कि मैंने रात को 10 बजे ना एयरप्लेन मोड के ऊपर चली जाती हूँ कि कोई मुझसे रब्ता ना करे। दैट्स द ओनली वे आउट। अच्छा जी, तो खैर गवर्नर क्राइसिस इस वक्त चल रहा है। कोई लीगल बंदा अगर यहाँ पे बैठा हुआ है हमारी तस्हीह करना चाहता है तो आप कर सकते हैं कॉमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ना बस पता नहीं, कल वो कह रहे थे कि अगर 20 लाख या 30 लाख बंदा पहुंच गया तो नया पाकिस्तान नज़र आने लग जाएगा। फिर उन्होंने कल ये कहा है कि जी मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं कर रहा। वो 22 साल वाली आई गैस हमारी जान छुट जाएगी उससे। वो कह रहे मैं कर रहा हूँ जिहाद। ठीक है, और क्रिकेट वही जो मोनस भी कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे कि मैं जिहाद कर रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी बात की है कि जी जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जो अब्रॉड में सारे पाकिस्तानी बैठे हुए ना, वो उधर की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ना शिकायतें लगाएं। ये किस किस्म का शिकायती है? क्या शिकायती चुहा है? व्हाट इज लाइक हाउ सीधा। मैंने जब से ये खबर पड़ी है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस पे क्या कहूँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मतलब हाँ, बहरहाल अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप शिकायत लगाने जा रहे हैं वहाँ पर हुकूमत को, हाँ। तो पहले अपना जरा लीगल स्टेटस देख लीजिएगा। ये पढ़े ना जाना जे तुसी उत्थे इलीगल हो ते शिकायत ना जाना, उन्होंने तुहानू डिपोर्ट कर देना है।
ये काम सिर्फ वो करें जो जिनका स्टेटस लीगल है, जो कि अपनी सारी वो जो है ना मॉर्गेज टाइम पे देते हैं, कर चुके हुए हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है आपके पास, इंश्योरेंस कोई पेंडिंग नहीं है, वो कर लगाएं। हाँ, एवी ना जिस तरह आप लोगों ने वो पागलों की तरह अपने पासपोर्ट भी जलाने शुरू कर देते और सब कुछ करना शुरू कर देते, जरा सोच समझ के शिकायत लगाएगा। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि तुम जितने मर्जी शिकायत लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, गाड़ियाँ फिर एक्सपेंसिव हो गई हैं। ऑल्टो जो है उसकी VX जो है 45,000 से इंक्रीज़ कर गई है। ऑल्टो दूसरी वाली जो है 50,000 उसकी इंक्रीज़ कर गई है। वैगन आर जो है वो 80,000। वैगन आर का मुंह है जिसके 80,000 या 1 रुपया भी उसका बढ़े, उसकी शक्ल है। आई एम रियली सॉरी यार, मैं असल में ये तो मुझे शक्ल, मुझे तो खैर क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं बहुत ही शैलो इंसान हूँ, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है शक्लों से। मैंने एक चीज़ जो है ना वो ऑब्ज़र्व की है, और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। वो ये है कि वैगन आर और कल्टस में एक जैसा इंजन नहीं है, और इनकी बॉडी शेप तो चलो फ़र्क है, लेकिन तकरीबन उसका वेट एक जैसा नहीं है। क्योंकि मैं अभी जो सर्वे कर रहा हूँ ना, मुझे पता ये लग रहा है कि जो कल्टस है उसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतर है वैगन आर से। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो एक ही प्राइस रेंज की गाड़ियाँ हैं, एक ही कंपनी की गाड़ियाँ हैं, एक जितनी सिटिंग कैपेसिटी है। अगर ये बात ठीक है तो फिर बंदा कल्टस ही क्यों ना ले ले, फिर वैगन आर क्यों ले, ये पहला सवाल है मेरा। दूसरी चीज़ ये है कि सुजुकी की इस साल में, और ये भी साल आपको पता है कि तो ये तीसरी दफ़ा प्राइस बढ़ी है। हक लगी है ना सारे आनो, मतलब सुजुकी वाज द ओनली वन जो कि ना अफोर्डेबल आपको गाड़ी होती थी कि कुछ ना लब्बा तो ऐसे लग भी जाएगा। लेकिन ना वैसे ना अली, आई एम काइंड ऑफ सोल्ड एट द कल्टस वन। जो तो आपने माइलेज बताई है ना मुझे उसकी, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन ना स्विफ्ट की बहुत ज़्यादा है, ऐसे उड़ता है, अभी डलवाया अभी ख़त्म। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वैगन आर की कीमत बढ़ने का मुझे वाकई समझ नहीं आता। उस गाड़ी की वो वॉशिंग मशीन, अच्छा ठीक है फाइन, देयर आर फैंस आउट देयर, वो बहुत उनके हर्ट हो जाएंगे सेंटिमेंट्स, आई एम रियली सॉरी, बट इट्स एन अगली कार। इसी से ना मैं आपको दूसरी खबर ये दूँ कि सुजुकी की ना नई गाड़ियाँ आई हैं, ऑल्टो आई हैं, ठीक है, और वो 2 रंग में आई हैं, जिसकी वजह से ना बैकलैश इस वक्त चल रहा है। एक वो लाइटर ग्रे है और पीछे जो है वो डार्कर ग्रे है, कुछ पार्ट्स के कुछ और कलर्स है, कुछ पार्ट के वो मल्टी कलर्ड गाड़ियाँ आई हैं। What the hell is happening? नहीं, वो सारी की सारी नहीं, जो भी थोड़ा वो जो कोटा आया है कुछ उसमें थी, उस पे वो जाहिर है जो कस्टमर थे वो लड़ पड़े, और अब उनका वो जाहिर है कुछ चेंज। तो ये असल में होता ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि जी वो कंपनी ने पेंट जॉब ठीक नहीं की। अच्छा, लेकिन अमूमन ऐसे केसेस में मुझे नहीं पता, लेकिन होता है कि गाड़ी लाते हुए ना वो कहीं वजवुज जाती है तो फिर उसको जब एक पार्ट उसका दोबारा से पेंट होता है तो फिर वो रंग का फ़र्क आ जाता है कभी कभी। अच्छा, इसीलिए अब जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे महंगी गाड़ियाँ ख़रीदते हुए तो वो ज़रूर ये करते हैं कि गाड़ी ख़रीदते हैं शोरूम से और वो साथ ही ले जाते हैं वो कार फर्स्ट या इस किस्म की किसी ना डीलरशिप पे, और जाते साथ ही उनको नई गाड़ी पे 3-4-5 हज़ार दे के कहते हैं ज़रा मशीन लाओ पूरी गड्डी को, कि वो पूरे हर पार्ट पे ना लगा के मशीन देखते हैं कि पेंट का नंबर एक ही आ रहा है, कोई पीस पेंट तो नहीं हुआ हुआ, ताकि वो होता है कि फौरी तौर पे फड्डा डाल दो आप अगर इस तरह का कोई मसला है। नाइस, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर मेरी तो इतनी बदरंग गाड़ी हो चुकी है, उसको जितना मर्जी तुझे पेंट कर लो वो उसके चिप जेड़े ने ना वो कभी भी नहीं छुपेंगे। बट नाइस इन्फॉर्मेशन गाइस, आप लोग जरा एहतियात से लीजिएगा। मेरे ख्याल से रिकॉल कर ली है गाड़ियाँ, हाँ वो ज़ाहिर चेंज कर रहे हैं ना कि वो चेंज कर देंगे आपको। खैर अच्छा, ये जो है ना पीका लॉ, रिमेंबर जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई और उसके बाद उन्होंने पीका लॉ के बारे में कहा कि नहीं जी हमने इसका ये नहीं करना और जो भी है ये गलत है, फलाना टमकाना की चाहिए कुछ रिमोट होते पे आया है। अच्छा खैर वो बात हुई और मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने एक एपिसोड में कहा था कि अब मुझे आज़ादी मिल गई है, मैं जो मर्जी बोलूँ, लेकिन उसने ये कहा था कि माहौल वो ख़त्म नहीं हो रहा। आपकी एक प्रोफेसी जो है एक और जो है वो ट्रू साबित हुई है। अब बहुत सी बातें इस तरह की कर जाते हैं। खैर अब हुआ ये है कि हाँ उसका जो 20th क्लॉज है ना उसको वो कह रहे हैं कि जी हमने इम्प्लीमेंट करना है और उसमें यही है कि जी एक तो ये है कि आप किसी इदारे के बारे में बात नहीं कर सकते, वो तो वहाँ पर है अदलिया भी और दूसरे भी जो माई बाप हैं। नहीं अब तो वो सारा वक्त वो बस ये है कि जो उसका क्लॉज नंबर 20 है ना वो जब अगर उसका इतलाक हो गया तो आप पोस्ट ऑफिस के खिलाफ भी कुछ भी नहीं कह सकते ना कि पोस्ट ऑफिस भी मतलब बेहतरीन पोस्ट ऑफिस है। और उसमें एक ये मज़ेदार बात है कि इफ़ आई से समथिंग अगेंस्ट अली
कि अली जो है ना एक खबीस इंसान है, तो किसी बंदे को अगर गुस्सा चढ़ गया ना तो वो कहेगा कि तुम क्यों अली को ये बात कर रही हो, तो वो मेरे खिलाफ भी केस करेगा। मेरे अली को कुछ ना कहो। हाँ, मेरे अली को कुछ ना कहो, अली मेरा है, अली ऐसा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना अली, ये तो आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ नहीं किसी को भी उसमें वो थोड़ा सा वो हुआ ये कि वो जाहिर है वो तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था ना ये सारा, वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हाँ। तो वो अभी हुआ ये 2-2.5 दिन पहले कि FIA ने मूव की रिक्वेस्ट कि जी इसको जो है इसका इतलाक कर दिया जाए। तो वो एकदम से शोर मच गया सोशल मीडिया पे और हर जगह पे, और उसकी वजह ये है कि मतलब इस वक्त अगर इस किस्म की बात हो रही है और इसको अगर रिवाइव करने का हो रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा होगा, ठीक है। तो वो मतलब नून लीग तो इसको कुछ नहीं कर रही है, पीपल पार्टी भी इसको कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन वो हुआ ये कि वो फौरी तौर पे हुकूमत को पता लगा। अच्छा। और वो हुकूमत में फिर वो मरियम औरंगज़ेब और वो शहबाज शरीफ का भी शायद बयान आया था कि मरियम औरंगज़ेब का तो बाकायदा वो आया था कि जी वो हमने ऐसी कोई चीज़ की कोशिश नहीं की, FIA ने खुद ही ये मूव कर दिया था, तो उन्होंने FIA को रोक दिया कि बाजी वापस, तो वो ये नहीं हो रहा। ओके। हाँ, लेकिन मसला वही है कि ये जिनके लिए होना था तो वो सबको पता है और ये हुकूमत ने बचाया है। हेलो आप हमारी किन किन जो है ना अच्छे स्टेप्स को अप्रिशिएट करिए, हम आपको बड़ी बड़ी जगह से बचा रहे हैं। वही वाली बात कि ये अगर दूसरे तरफ होता मामला, हाँ, तो उन्होंने तो कभी नहीं करना था, उन्होंने तो कहना था लाओ सारे आते लाओ। तो आप अप्रिशिएट करें हमें, हम बहुत सी जगहों पे हम हुकूमत है। नहीं मैं तो हूँ। देखो मुझे तो अब सारे ये कहते हैं तेरी हुकूमत आ गई, तेनू कुछ नहीं कहना है, मैं चुपके जावांगे। मैंने पता नहीं किसी पुलिस वाले की मदद की मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने ट्वीट की कि डू आई नो समवन इन पुलिस। तो एक बंदे ने उसको एक टैग किया, तो अगला बंदा कहता है यार देखो जो भी मसला है ना मेरा ट्रांसफ़र ना कराना, अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ तो। गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा क्या ही पावन है। खैर एनीवे, सो पीका लॉ जो है नहीं है, ये कन्फ्यूजन मुझे तो खैर वो रहेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना हमारा ना ये जो हारून रशीद साहब है ना, मतलब ये एक असासा है। आप कहते हैं ना कि अली आफ्ताब इज़ द नेशनल एसेट। हारून रशीद भी, आई एम रियली सॉरी टू इंक्लूड यू इन द सेम लिस्ट, आई एम रियली सॉरी। लेकिन उन्होंने ना आप ही कह देता है कि पुतिन की जो बीवी है ना उससे इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था, ठीक है। और अब पता चला कि पुतिन की तो कोई बीवी नहीं थी कि जिससे इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। व्हाट इज दिस फैसिनेशन। उन्होंने बल्कि ना सिर्फ ये कि पुतिन के हवाले से ये बात की जो कि थे, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये बात तो मुझे इमरान खान ने बताई है। इमरान खान भी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, बताई है कि नहीं बताई। तो वो ना मुझे इनका वो थोड़े दिन पहले मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा फ़नी था। मतलब फ़नी तो नहीं, मैं मतलब हमदर्दी रखता हूँ ज़ाहिर है बेचारों से। अच्छा। वो इनका जो साहबजादे हैं ना बिलाल रशीद, तो उनकी एक वीडियो थी और वो वीलॉग। हाँ मैंने कल ही करेक्ट किया था। उन्होंने कहा जी कि वो मेरे पैसे जो हैं वो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर खा गए हैं। तो हाँ, ये हंसने वाली बात नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो अगली बात पे कि उन्होंने कहा जी कि वो हमारा कारोबार का फलाना मसला था, तो वो उन्होंने मेरे पैसे रख लिए हैं और वो पैसे नहीं दे रहे, व्हाटएवर, या वो गारंटर थे, पैसे उन्होंने खुद नहीं भी खाए तो वो गारंटर थे, तो अब वो बार मुझे दे नहीं रहे। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो उसने कहा कि ये वीडियो भी ना मैं अब्बू से छुप के बना रहा हूँ। वीडियो पोस्ट हुई हुई है, 36,000 व्यू है। तो अब्बू से आप क्या छुपा? तो वो इसमें हमारी अपील है प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब से कि इतना वो बेचारा मासूम बेचारा बच्चा है, उसे पैसे वापस कर दो। क्या वो राना शमीम भी थे ना जो वो जज साहब के मिले थे, मुझे वो भी याद पड़े आए। नहीं अल्लाह मैं आपकी रिकवरी कराएगा, मतलब मजाक वाली बात नहीं, तो वैसी हंसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है इस तरह की बातों पर। अच्छा नेक्स्ट जो है वो बहुत हंसी वाली खबर है, एटलीस्ट मुझे बहुत हंसी आई थी, वो सारी मेरी निकल भी चुकी हुई है सिस्टम से। और वो ये है कि हम लोग ना PIA को बहुत ज़्यादा अभी भी बोलते हैं डिले फ्लाइट, हमेशा डिले होती है। PIA की फ़्लाइट ना वो मदीना से इधर आनी थी, ठीक है, और वो 6 घंटे पहले ही स्टार्ट हो गई। कब बाय आप लोग इतने ताने हमें देते थे ना कि हम लेट होते हैं।
6 घंटे पहले ही आ गई है और किसी को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, किसी से ये नहीं कहा कि जी आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और आप जो नेक्स्ट बंदे हैं ना वो सियालकोट से एयरलाइंस वहां जाएगी और वहां से उनको लेकर आएगी। देखिए गिला तो खत्म कर दिया ना कि हमेशा गिले होते हैं, गिला खत्म कर दिया। और मेरे ख्याल में मैं भी होता ना तो यही करता, मतलब मैं वहाँ पे अगर होता मैं फ्लाइट चलवा देता। उसकी वजह ये है कि 21 बंदों की फ्लाइट मिस हुई है, ठीक है, जो कि अब अगली फ्लाइट से आएंगे। बाकी तो आ गए हैं ना। अच्छा बाकी कैसे आए हैं? उनको भी किसी ने भी नहीं बताया था कि 6 घंटे पहले चलेगी यार। और जहाज कितना बड़ा होता है, ये बड़े जहाज हैं जो सऊदी आते जाते हैं, ठीक है, उम्रे की फ्लाइट से ही है बेसिकली। यानी कि 200-250 बंदा 6 घंटे पहले का एयरपोर्ट बैठा हुआ था। तो ठीक है, तो मैं अगर देखूं कि यार इतने ज्यादा बंदे 6-7 घंटे पहले बैठे तो उनको क्यों ख्वार करना है, क्यों उनको उड़ाओ। तो हमें ना ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है। एटलीस्ट जहाज उड़ा लेकर आया है, ठीक है ना, एक और फ्लाइट जाएगी और बिजनेस आएगा, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने ट्राई किया है। अच्छा मैं तो व्हाट्सएप की फ़ैन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। शायद ये हो, शायद आतिफ हो, शायद बाकी भी हो। मेरी बड़ी जान जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब मुझे अब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता है ना और मुझे लगता है कि हाँ जी ये सही एक ही बंदा है जिसको मैं जानती हूँ, बाकी सारे नंबर्स वैसे ही आ रहे हैं, मैं साथ ही एग्जिट कर देती हूँ। मैं देखती ही नहीं कि वो ग्रुप कहाँ जाएगा बन के, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन व्हाट्सएप को अल्लाह पूछे किसी और दी आई आ जाए एनू, उन्होंने वरना उसकी कैपेसिटी 512 तक बंदों की कर दी है कि अब 512 ही है ना। हाँ, पहले 256 बंदे ऐड हो सकते थे एक ग्रुप में, और अब 512। एंड इमेजिन हम वो लोग हैं जिसको हर किसी को अपना ओपिनियन देना होता है, हर किसी को लगता है कि वो बात कर सकता है, और फिर वो लंबे लंबे वॉइस नोट्स 10-10 मिनट के, और हर कोई कॉन्वर्सेशन करेगा। तुम हैंडल कर लोगे इतने रश को? मैं तो नहीं कर सकती। पता नहीं तुम कौन हो। मैं तो नहीं करती। उसकी जाहिर है मुझे पता है तुम नहीं करती। हाँ। उसकी वजह ये है कि मुझे तो जिस भी आज तक ग्रुप में डाला है व्हाट्सएप, हाँ। मैं चाहे उसमें किसी को जानता हूँ चाहे नहीं जानता, मैंने आज तक एग्जिट नहीं किया। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने अपने माहौजारियाँ के एपिसोड उसमें लिंक डालने होते हैं। तुमने तो कभी कुछ प्रमोट करना नहीं है, तुम तो गालियाँ निकाली जाओ जिसको मर्जी। किसी की कॉल आ गई है तो उसको कुत्ता, किसी का मैसेज आ गया है तो मैं लानत भेजती हूँ तेरे पे। ये तुम तो कर सकती है जिसने चैनल चलाना है अपना। अच्छा हाँ, उसके पास ये सहूलत नहीं होती। अच्छा वैसे अली, मुझे लगता था कि तुम नहीं शेयर करते ग्रुप्स में। करते हो? I'm sorry, I'm really sorry। पता है अली का ना मेरे सामने बहुत ही वो लेजी इंप्रेशन है कि he is not gonna send a link, he is not gonna promote। तो मुझे लगता है कि आप नहीं करते। नहीं, अगर मुझे चल के जाना पड़े करने के लिए तो फिर तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ नहीं, लेकिन सोफे पे लेट के बड़ा प्यारा व्हाट्सएप पे शेयर होता है। अच्छा हाँ, मतलब फिर 500 बंदे को जाएगा ही जाएगा लिंक। जाएगा। आप लोग खोल ही लिया करें लिंक, अगर देखना नहीं होता थोड़ा स्किप करके ना या बैकग्राउंड में चला दिया करें, हमारे व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे प्लीज। अच्छा नहीं, वैसे मैं नहीं, मेरे अंदर। अच्छा इसमें एक और व्हाट्सएप का फीचर आ रहा है। अब क्या है? वो ये है कि अगर किसी ने आपको कुछ भी भेजा है लिख के, तो वो आपको बाकायदा कमेंट डालने की जरूरत नहीं है। वो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे और फेसबुक पे होते हैं ना रिएक्शन 5 रिएक्शन, वो व्हाट्सएप पे वो अमेरिका में तो शायद आ भी गए हैं। अच्छा, 8 तारीख को। यहाँ पे अभी वो नहीं हुआ, गूगल ऐप स्टोर पे अपडेट नहीं आई। अगर अली के साथ किसी ग्रुप में है ना तो ढेर सारे बांदर इमोटिकॉन देखने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हर चीज में वो बांदरों वाले इमोटिकॉन जो है ना बार बार भेजेगा। मेरे जज्बात की अक्कासी बिल्कुल वो है। या फिर कभी कभी मुजरे वाला आपके पास आ जाएगा। इससे ज्यादा अली गुफ्तगू नहीं फरमाते हैं प्लीज। अच्छा, हैप्पीनेस का मतलब है मुजरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने एक्सप्लेन किया था कि लाइक यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही सेंस दैट। अच्छा वो वैसे कभी कभी होता है, ज़्यादातर वही बांदर ही आता है। नेक्स्ट जो खबर है वो है गूगल की जो है ना एंड्रॉयड ने अपनी वो सारी ऐप्स ख़त्म कर रहा है जिसमें आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं। मुझे ना मैं कॉल रिकॉर्डिंग से मेरी बड़ी जान जाती है, बिकॉज आप जब कॉल में होते हैं ना तो कोई ना कोई चीज़ आपके मुंह से ऐसे निकल जाती है, ठीक है, जो आपको नहीं कहनी चाहिए, और मुझे नहीं पता था अगले बंदे की क्या इंटेंशन है, वो किसी के इस्तेमाल ना कर दे या ये वो। तो मैं इसीलिए ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं किसी की कॉल लेना ही नहीं चाहती हूँ कि ना मेरी बात हो, मुझे नहीं पता वो रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट्स अ गुड थिंग। I don't know. Oh my God! I don't know. जी। मसला ये है कि आप ऐप्स, अब इस तरह की ऐप्स आपको नज़र ही नहीं आएंगी गूगल ऐप स्टोर पे। और लेकिन ये जितनी ऐप्स थी ना बहुत अरसे पहले
उस पे वो तो ख़त्म हो गया था फीचर कि आपको दूसरे की भी आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करता रहता था। ठीक है, इतना कौन शौकीन था। अच्छा, दूसरे की भी अगर आपने आवाज़ रिकॉर्ड करनी थी तो उसका तरीका ये था कि आप स्पीकर फ़ोन ऑन करो, फिर उसकी भी आवाज़ दूसरे की भी आती थी और वो रिकॉर्ड होती थी। अच्छा, लेकिन चलिए ये भी ज़ाहिर है प्रॉब्लमेटिक है, इसमें मसले तो हो सकते हैं। जो इसमें एक और मतलब मैंने कुछ लोगों का देखा था, या बल्कि कुछ लोगों का भी नहीं, ये जो कुछ फ़ोन्स हैं ना जिसमें चाइनीज़ फ़ोन्स, मेरे ख्याल में Xiaomi भी इसमें से है, इनमें ना बिल्ट इन फीचर भी आता है, मतलब आपको ऐप इंस्टॉल नहीं होती, आप कॉल रिकॉर्डर उसका एक्टिव कर लो। उसका वो बड़ा अच्छा है कि जैसे ही कॉल आती है जाती है, दूसरा बंदा उठाता है ना, तो वो लड़की की आवाज़ आती है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। नाइस। हाँ, तो ये तो सही है, आप बता के कर रहे हो। हाँ, तो और ये बड़ा मेरे ख्याल में अगर बता के होना शुरू हो जाए ना, फिर तो लाइक हाँ, उसके यू विल बी केयरफुल। एक तो एवरीबडी विल बी केयरफुल, और दूसरा ये कि फिर बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बड़ा जरूरी है कि तू है कैसी, नहीं तू है कैसी, अच्छा आज मैं कर लूँगा। तो ये बड़ा एक उसका अच्छा था, लेकिन बहरहाल ये ख़त्म हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल औकात से ही बाहर हो जाए, आप कॉल के ऊपर जो मर्जी कहते रहे, कोई ना कोई आपको जरूर ट्रेस कर रहा होगा। ये मैं बता दूं। वैसे भी वो मसला पता है कि 25,000 और तरीके होंगे ये काम करने के। अगर आपको ना पता चल रहा हो कि वो कैसे करना है तो किसी बुकी से पूछ लें, मतलब जिस बंदे ने अपनी बुक चलानी है मैचेस तो की, करेगा। उसने तो कॉल रिकॉर्ड करनी है ना, तो वो कोई ना कोई तरीका हो जाएगा। तो पता नहीं यार, मुझे बड़ा डर लगता है कॉल रिकॉर्डिंग में, इसलिए बेहतर है कि बस कॉल्स नहीं अटेंड करनी चाहिए। कर करके बेशक मैं टेक्स्ट कर देना, जवाब दे दूंगी मैं। अच्छा, लाहौरी जो है, मेरे ख्याल से लाहौर पे ही एक नज़ला गिरने लगा है, और वो ये है चूँकि पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और धरने की कॉल है, और जून में हमारे 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो वो पिंडी से मैचेस जो हैं इधर उधर करने लगे हैं, तो आने फिर इत्थे ही ने, बिकॉज कराची की जो हीट वेव है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हवा जी है ना बिल्कुल बंद हो जाती है, उत्थे बंदा खेड नहीं सकता, उत्थे बंदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतनी गंदी हीट वेव है। इधर भी है, लेकिन इधर सांस आएगा आपको, तो देर आर चांसेस कि वो सीरीज़ की सारी जो है वो लाहौर में मूव कर दें, क्योंकि पिंडी में बिल्कुल स्टॉल होने लगा है अब सारा कुछ। यार पता नहीं, मसला ये है कि ट्रैफिक को तो छोड़ दो, कि वो जो स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, उस दौरे नौजवानी के बाद जून में लाहौर में क्रिकेट शिखर दोपहर क्रिकेट खेलना, मतलब वेस्ट इंडियंस क्या सोच के आ रहे हैं। Unless you want to start off the match at 7 PM और फिर आप राती वो सवेरे जो है ना फजर के वक्त आप ख़त्म कर रहे हो, there is literally no way कि आप इस हीट को यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हो। आज भी 41-42 हुआ है, हीट वेव चल रही है, जून में और पारा चढ़ेगा, समझ से बाहर है कि why would they do this to themselves। उनको खबरें नहीं मिलती यहाँ पे हीट वेव की, तो कोई हाल नहीं है। हाँ, पता नहीं इधर से, और खासतौर पे ये बाबर बूबर को रेस्ट करना चाहिए, वो बेचारा नाजुक सा है। हाँ, सारा का रेस्ट करें तो सीधे पिघल जाओगे यार। हाँ, वैसे पता नहीं कोई बिग इधर में वर्ल्ड कप है ना, T20 का इस साल भी है, सरवाइव करके तो हो जाएगा। खैर, अच्छा लास्ट जो खबर है ना वो ये है, देख लो तुम, देख नहीं, सारी हो मुझे गई। तुम्हारे पर ट्रस्ट है माहो। हाँ यार तुम अब बॉलीवुड जाने लगी हो, अब मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, वो ना रात को ना मैं सोने लगी, हालांकि मैं बहुत बेजार थी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट दोबारा निकाला, उसको देखा, मैंने कहा हाय फरहान के हाथ लगे हुए हैं मेरी ट्वीट के ऊपर, बहुत सेक्सी फीलिंग आई। ये काटना मत। अच्छा, लास्ट जो खबर है वो ये है कि इस हुकूमत ने 15 ममालिक के अंदर ट्रेड मिनिस्टर्स अपने तैनात करने लगे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस, और इसके अंदर उन्होंने इंडिया में भी अपना ट्रेड मिनिस्टर रखा है, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। शाबाश, उन्हें तोड़ नहीं बजाए। हाँ, नहीं बस सबके साथ कारोबार करें, पैसे का मतलब तबादले ख्याल के बजाय ना तबादले नोट। देखिए अब हम ना बातें नहीं, अब हमारे पास इतना मार्जिन नहीं रह गया कि हम बातें करें, ठीक है ना, जाओ वहां से पैसे पकड़ो और आ जाओ, बस आपका ये मकसद होना चाहिए। हाँ, लेकिन उनकी मर्जी से बटवे चुकने शुरू कर। देखिए मैं तो दोनों चीजों के हक में हूँ, जैसे आ रहे हैं वैसे आप इसलिए मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई एम नॉट गोना लिमिट दैट। अली, पिछले 2 एपिसोड से 3 एपिसोड से लोग कह रहे हैं तुम गाना नहीं गा रहे हो, सारे गाने तुमने रमजान में गा छोड़े थे, उसके बाद से तुम्हें होश ही नहीं है, प्लीज सिंग समथिंग। हाँ, वो कह लेते ना कि उसकी मुनासबत से कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको गवर्नर को कह रही है कि जाने दो ना, आगे से गड़ गए पास आओ ना,
छुओ ना मुझे, छुओ ना देखो, छुओ ना हो जाने तो ना। प्यासे होंठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है, ये बातें मैं ना कर पाऊंगी, पास ना आना मर जाऊंगी। छुओ ना मुझे, छुओ ना देखो, छुओ ना